भारत टीवी। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड प्रदेश कार्यालय में झारखंड के मीडिया प्रभारी हैं। और जिस तरह से कल एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया था, उस तरीके से आज लगभग इंडिया गठबंधन के अंदर भी सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। तो कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कितनी सीटों पर फिलहाल सहमति बनी है, इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। और सर से हम जानना चाहते हैं कि सर, आज जो इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और क्या क्या इसके बारे में विशेष जानकारी है? नहीं, देखिए, जो सीटों का फार्मूला तय हुआ है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये दोनों 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय जनता दल और माले लेफ्ट पार्टियां जो है वो दोनों 11 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो ये अभी फार्मूला तय हुआ है और हम लोग बहुत जल्द सीटों का भी बंटवारा कर लेंगे कि किन किन सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा, किन किन सीटों पे कांग्रेस रहेगा, किन किन सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल रहेगा और किन सीटों पे माले रहेगा। इसकी भी घोषणा बहुत जल्द हम लोग कर लेंगे। सर, ये देखिए कि जो एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है उसके बाद बताया जा रहा है कि एनडीए का जो कॉन्फिडेंस है बाकी बढ़ा हुआ है। उनके साथ जदयू 2 सीटों पर और चिराग पासवान की पार्टी भी 1 सीट पर है। ये जो उनका बंटवारा हुआ है, तो जिस तरीके से वे बता रहे हैं कि उनकी ताकत बढ़ी है, तो क्या इंडिया अलायंस भी अपने सहयोगियों के साथ, पार्टनर के साथ मिलकर उतनी ताकत से लड़ने में सक्षम है? हम तो बिल्कुल तैयार हैं। बेचैनी तो भारतीय जनता पार्टी में है। कल तक भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि सिर्फ हम ही हैं। आज ये महागठबंधन का ही डर है कि उनको एनडीए में आना पड़ा, मतलब उनको चिराग पासवान को भी झारखंड में 1 सीट देनी पड़ी। कल वो आसू को भी 1 सीट नहीं दिए थे पिछले विधानसभा के चुनावों में। तो उनकी ताकत कहां है, ये आकलन तो खुद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कर लिया है। तो हमें यह लगता है कि हमें उससे घबराने की नहीं, हम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ और पूरी मजबूती के साथ हम चुनावी समर में हैं। तो एक जो जानकारी और ये है कि राहुल गांधी जी जो है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में लगातार कई रैलियों को संबोधित करके, कई जनसभाएं करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। तो क्या झारखंड में भी आप लोगों की तैयारी है कि राहुल गांधी की अधिक से अधिक रैलियां हो, अधिक से अधिक जन समर्थन हो? और इस बारे में दिल्ली से क्या सहयोग समर्थन मिल रहा है? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, अभी चूंकि कल से नामांकन का डेट प्रारंभ हुआ है प्रथम चरण का, तो आज राहुल गांधी जी रांची में हैं, तो लगातार वो रांची में रहेंगे। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में वो उनका रैली होगा, जनता के साथ उनका संवाद होगा, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। ये कार्यक्रम हम लोग ऑलरेडी बना करके तमाम चीजें शीर्ष नेतृत्व को दे दिया है और शीर्ष नेतृत्व उस पर बहुत जल्द, जब चुनाव का पीक पर आएगा तो अब देखेंगे कि सारे नेता झारखंड के दौरे पे रहेंगे। और एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में जहां फ्री बीज की घोषणा होती है वो आरोप लगाती है, और झारखंड में मैया सम्मान योजना इतनी बड़ी योजना है कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मैया सम्मान योजना में जो राशि 1000 मिल रही है, उसे पहले हेमंत जी ने 2100 करने का वादा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि नहीं, मैं अगर सरकार बनाऊंगा तो 25 से दूंगा। तो क्या ये हेमंत सोरेन की इस योजना से घबरा गई है या उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी योजना इस चुनाव में साबित होने जा रही है? देखिए, मैया सम्मान योजना बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नीचे से को कहीं जगह नहीं देती है और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हारने का काम करेगी। जो उनकी वर्तमान सीटें हैं उससे भी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनावों में आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासकर हेमंत बिस्व शर्मा और अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, या कई ऐसे नाम हैं भाजपा के जिनके बदौलत हम चुनाव नहीं जीत सकते, मतलब ये लोग नकारा हैं। ये शीर्ष नेतृत्व के निगाह में ये लोग नकारा है, इसलिए शीर्ष नेतृत्व हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ लगाइए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक जो ये बड़ा मुद्दा इस बार बीजेपी उठा रही है चुनाव में कि जो डेमोग्राफी चेंज की बात कर रही है, तो क्या डेमोग्राफी चेंज मुद्दा है? पूरा भारतीय जनता पार्टी का डेमोग्राफी चेंज है। हेमंत बिस्व शर्मा स्वयं राजनीतिक घुसपैठिए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जो खुद राजनीतिक घुसपैठिए हैं वो घुसपैठ की बात कर रहे हैं, वो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं कोई मुद्दा नहीं बचा है
और न इस राज्य के चुनावों में डेमोग्राफी या घुसपैठ कोई मुद्दा है। तो जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं, तो ऐसी आप सरकार में हैं हेमंत जी के साथ, तो कौन सी योजना लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं जिससे जनता को लग रहा है कि पिछले 5 साल में हमें सरकार ने कुछ फायदा दिया है? हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैया सम्मान योजना है, अबू आवास योजना है, सारी धोती योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। हम यहाँ के आदिवासियों लेकिन पढ़ाई में तेज है, सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की है कि आप विदेश में जाके पढ़ो, सारा खर्च सरकार उठाएगी। तो ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच संवाद कर रहे हैं। और आखिरी सवाल जो मैं करना चाहूंगा वो ये सवाल है कि क्या इस समय इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार से और कुछ अन्य दलों के जो बागी नेता शामिल हो रहे हैं, खास करके एक बड़ा नाम अगर मैं लूं तो चंपई सोरेन का, तो क्या उनके जाने से जेएमएम पर या फिर गठबंधन की सरकार के सहयोगियों पर कोई फर्क पड़ेगा? कहीं कोई फर्क नहीं है। आप तो पत्रकार हैं, आप स्वयं चंपई सोरेन के क्षेत्र में जाकर के देख लें कि जनता चंपई सोरेन को नकार चुकी है। आप देखें गीता कोरा भी गई थी, जनता ने नकार दिया। आप देखें सीता सोरेन भी गई थी, जनता ने नकार दिया। तो जनता इन लोगों को समझ चुकी है, इसलिए कोई फर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये माना जाए कि जो बागी जा रहे हैं उनके जाने से जितना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, उससे ज्यादा इन दलों में जो अपने नेता हैं, जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जिनको पार्टी आगे बढ़ा रही है, उन्हीं पर पार्टी को ज्यादा विश्वास है। स्वाभाविक तौर पे चंपई सोरेन जी के भाजपा में जाने से बाबूलाल जी को प्रॉब्लम है, अर्जुन मुंडा जी को दिक्कत है कि नेता कौन होगा। हमें क्या है, हमारा तो गठबंधन मजबूत है। अब बाबूलाल जी सोचे, अर्जुन मुंडा सोचे कि चंपई सोरेन उनके काट हैं या वो चंपई सोरेन के काट हैं। धन्यवाद सर। कुल मिलाकर के आज जो बैठक हुई है उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि एनडीए के बाद इंडिया के अंदर भी सीटों के सहमति पर बातचीत बन गई है। अब ये आखिरी फैसला होगा या हो सकता है आज ही या कल तक में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी फाइनल हो जाएगा। लेकिन बातचीत से यह स्पष्ट है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में प्रचार कर रही है, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की पार्टी, जेएमएम और कांग्रेस दोनों मिलकर के साथ में जो आरजेडी और वाम दल हैं, इनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। जिस तरह की योजनाएं इन्होंने लागू की है उसी योजनाओं के सहारे ये चुनाव में जाने का काम करेंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसके वादों में कितना दम है और किसके दावों में कितना जनता में सच्चाई समझ में आती है। राज कपूर कुमार, झारखंड, रांची।